नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जून 23, 2024 और समय हो रहा है सुबह का 10:33। बात करनी है मीडिया को लेके। पिछले लगभग 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो देश का मीडिया है, इसमें बहुत सारा फैक्टराइजेशन आ गया है, यानी कि बहुत सारे धरे हो गए हैं। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सेंटर, और इन सबके आपस में ही मार काट में नुकसान हो रहा है। वो हो रहा है कि जो एक लोग है, लोकतंत्र है, देश की जो जनता है, उसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में जो मीडिया के धरे बन चुके हैं, लेफ्ट विंग धरा, राइट विंग धरा, सेंटर विंग धरा, तो मोटा मोटी आपको इतना तो आइडिया होगा कि हमारे देश में जो दोनों विंग है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, इनका मीडिया अपने आप में ही बायस है। मगर आजकल जो एक नया सेंटर विंग जो बन रहा है, जो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम तो न्यूट्रल है, हम तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम लोगों की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा जालसाजी है। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते भी है, मगर फिर भी अगर आप इनके खबरों में आप देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाएगी कि इनका इंडिपेंडेंसी केवल नाम मात्र की है। अंदर से इनकी भी कोई ना कोई विचारधारा है, किसी न किसी विंग से ये एफिलिएट है। अपने आप को भले ये न्यूट्रल दिखाए, मगर आपको अंदर जो चूरन बेचा जा रहा है न्यूट्रल पत्रकारिता के नाम पे, वो बहुत एक विचारधारा से आइडियोलॉजिकल होता है। मैं यहाँ पे राइट विंग की भी बात करता हूँ और मैं यहाँ पे लेफ्ट विंग की भी बात करता हूँ। कहने वाले देखो, बेसिकली इनका अभी क्या है कि इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। अगर तुम बात करो लेफ्ट विंग की, अगर तुम बात करो राइट विंग की, तो लोगों को ये पूरी चीज़ समझ आ चुकी है कि भाई ना तो लेफ्ट विंग की बात सुनिए, ना ही राइट विंग की बात सुनिए। तो इसीलिए एक नया पैकेट आपको पकड़ाया जा रहा है, नया डब्बा आपको पकड़ा जा रहा है, जिसके अंदर वही पुराना सामान है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। तो बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अभी के हिसाब से, मेन स्ट्रीम मीडिया खुले आम अपने आप को एक पक्ष की तरफ दिखा रहे हैं, वो फिर राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। अब उन्हें किसी तरीके की कोई शर्म नहीं है। ये एक बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड है हमारे मीडिया का कि जो हमारे जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तथा कथित पत्रकार, पता नहीं किस मेरिट पे, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये लोग पत्रकार बने हैं, मगर खुलेआम ये लोग पार्टी की दलाली कर रहे हैं। खुलेआम अपने ट्विटर ट्रेंड पे नेता की चाटोकारिता कर रहे हैं, योजनाओं का प्रसार कर रहे हैं कि देखिए सरकार ने ये किया, वो किया। सरकार के मंत्री कर रहे हैं, वो अलग बात है, सरकार के मंत्री करे वो अलग बात है। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप से कोई स्वास्थ्य मंत्री है, उसका काम है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मगर वो भी तो सरकार का प्रचार कर रहा है। वो अपने डिपार्टमेंट का बात नहीं करेगा, वो अपने विभाग का, अपने मंत्रालय की बात नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिसकी भी तुम बात करो, रेल मंत्री वगैरह, तो कायदे से तो नैतिकता के रूप से तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट का काम देखना चाहिए, मगर नहीं हो रहा। सरकार के मंत्री अपनी पार्टी की चाटुकारिता करे, वो समझ आता है, मगर मीडिया के लोग खुल के पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं, पार्ट टाइम पत्रकार कहो या जो भी कहो, जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग खुले आम पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं। और लोग नीचे कमेंट में पूछ भी रहे कि भाई तुम पत्रकार हो कि क्या हो। और अब इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं आ रही। मैं यहाँ राइट विंग, लेफ्ट विंग दोनों की बात कर रहा हूँ, तो कोई अपने आप से एसोसिएट करना चाहता है तो अलग बात है। तो राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों का डब्बा खुल चुका है, और इसलिए लोग कहीं ना कहीं अब मिड सेंट्रल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि ये भी एक बहुत बड़ा ढकोसला है। आपको सेंटर विंग के नाम पे एजेंडा परोसा जा रहा है, और ये आप तब पता करेंगे जब आप अपने आप से इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जो कि मैंने पिछले 3-4 महीनों में किया है। मैं देख रहा हूँ कि जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, जिन पे आरोप लगता है ऐसा कि भाई ये लेफ्टिस्ट पत्रकार है, लेफ्टिस्ट मीडिया है, कहने को तो हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, न्यूट्रल कहता है, मगर मैंने पिछले 3-4 महीनों में ये देखा है कि जब कोई खबर आती है धार्मिक एंगल वाली खबर, तो ये लोग उसका धार्मिक एंगल अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो फलाना धर्म के आदमी के साथ ये हो गया, फलाना लोगों ने ये किया, मॉब लिंचिंग हो गया, फलाना हो गया। मगर ये लोग पूरी खबर नहीं बताते कि भाई हुआ तो क्यों हुआ। पिछले कई ऐसे मामले हुए हैं हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान वगैरह में, जहाँ पे ऐसा आरोप लगाया गया कि भाई कुछ धर्म विशेष के लोगों ने किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ कोई घटना की या फिर कुछ घटना हुई, तो आपको आपके सामने केवल धर्म का एंगल परोस दिया जाएगा कि देखो यार हमारे देश में कितनी असहिष्णुता आ गई है, इंटॉलरेंस आ गया है। मगर ये लोग ये नहीं कहेंगे कि पूरा मामला क्या था, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। खबर पूरी होनी चाहिए ना। फिर आप रीडर पे छोड़िए ना, जो खबर पढ़ रहा है, जो ऑडियंस है, आप उस पर छोड़िए कि भाई वो उस खबर को कैसे परस्यू करती है। मगर आपके सामने पहले से पूरा नैरेटिव रख दिया जा रहा है कि देखो यार इस धर्म के आदमी के साथ ये हुआ और करने वाले ये लोग थे। जबकि देखो पढ़ने वाले पे ये होना चाहिए ना कि वो
खबर को कैसे देखता है, मगर आपको पहले से ये बताया जा रहा है कि आपको इस नज़र से ही देखना है, और यहीं पे कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है वो गटर में चला जा रहा है। पत्रकारिता का काम है कि वो न्यूट्रल हो गए पत्रकारिता करे, वो सारे एंगल को 360 पॉइंट से आपको बताए। मगर हो क्या रहा है कि हमारे देश में पत्रकारिता का एकदम बेड़ा गर्क हो चुका है। फिर वो बात करो लेफ्ट की, राइट की, सबकी। मैं राइट का भी देखता हूँ न्यूज़ रिपोर्ट, तो जो राइट वाले हैं वो तो खुलेआम एजेंडे पे आ गए हैं। उनका पूरा का पूरा वो एक तरीके से पॉलिटिकल विंग बन चुका है, राइट विंग। ठीक है, लेफ्ट विंग का भी अपने आप में पॉलिटिकल विंग है, नो डाउट। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा चुनाव की, तो ये लोग पूरे के पूरे रैलियां कवर कर रहे थे। मतलब कि मान के चलो, पत्रकार का काम रैली कवर करना कब से हो गया? स्वाभाविक बात है, पत्रकार का काम है कि भाई मुद्दे उठाए। और उसमें से भी आप एक खास पार्टियों की अगर पूरी की पूरी रैली कवरेज कर रहे हो, उस पर पूरा का पूरा न्यूज़ एपिसोड प्राइम शो बना रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि भाई आप इंडिपेंडेंट न्यूट्रल नहीं है। पत्रकार का काम होना चाहिए कि दोनों पार्टियों को, दोनों साइड से, लेफ्ट राइट सेंटर, सबके पक्ष दिखाए। मगर यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट विंग के पत्रकार हैं, जो खुद को न्यूट्रल भी कहते हैं, उन्होंने कुछ पार्टियों के लिए खुलेआम लॉबिंग की। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि ना मुझे लेफ्ट विंग से कोई मतलब है और ना मुझे राइट विंग से कोई मतलब है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, आम पॉपुलेशन, इन दोनों के चक्कर में एक जो पत्रकारिता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे लोगों के लिए बात हो। अगर मैं बात करूँ, रेलवे के जो विद्यार्थियों ने विरोध किया था, बात है 2023 की, लगभग पिछले साल की बात है, जब पटना में रेलवे के छात्र जब विरोध करने उतरे थे, किसी ने उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। अभी कल परसों की ही बात है, पड़ोस में जो गुजरात है, वहाँ पे जो विद्या सहायक भर्ती के लोग विरोध प्रदर्शन करने गए थे, तो गुजरात की जो पुलिस थी, पहला तो आप सोचिए कि ये हमारे देश में कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ रही है। हमारा संविधान आपको राइट टू प्राइवेसी देता है, ठीक है, संविधान राइट टू प्राइवेसी देता है, मगर गुजरात के पुलिस अधिकारी लोगों के फ़ोन चेक कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए कि ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो में आ चुका है, न्यूज़ रिपोर्ट में आ चुका है, आप जाके देखिए। पुलिस को अगर आपके मोबाइल चेक करना हो तो उन्हें वारंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही वो आपका फ़ोन चेक नहीं कर सकते। और आप देखिए कि गुजरात सरकार में जो पुलिस अधिकारी है वो लोगों के फ़ोन चेक करे, ये तो हुआ ठीक है, मगर जो लोग विरोध करने गए, विरोध आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, तो उन्हें घसीट के पकड़ के पुलिस के डब्बे में बिठा के लेके जाया गया। तो हमारे देश में जो आम पब्लिक है, उसका पूरा का पूरा, क्या कहूँ मैं, बेड़ा गर्क हो चुका है इस पत्रकारिता के चक्कर में। कोई लेफ्ट विंग का दलाल बना हुआ है, कोई राइट विंग का दलाल बना हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल देखिए, मीडिया का स्तर गिर चुका है। मीडिया पे आप विश्वास नहीं कर सकते। कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं हो सकता जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को किसी से एसोसिएट मत करिए, ना तो आप राइट विंग से एसोसिएट करिए, ना तो आप लेफ्ट विंग से एसोसिएट करिए। यहाँ पे आपके मुद्दों को केवल वोट बैंक बनाया जा रहा है, आपको केवल यूज किया जा रहा है कि आप किसी पार्टी के वोट बैंक बन जाए। और ये काम भली भांति होता है पत्रकारिता से, और ये काम भली भांति होता है सेलिब्रिटीज और मीडिया से, कि भाई आपको एक नैरेटिव की तरफ शिफ्ट किया जाए, आप खुद को एफिलिएट करें। आपको बताया जाएगा कि देखो यार, लेफ्ट विंग आपकी आवाज़ उठा रहा है, आपको तो लेफ्ट विंग को वोट करना चाहिए। फिर आपको बताया जाएगा कि लेफ्ट विंग तो गलत है, आपको राइट विंग को वोट करना चाहिए। तो आपको एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं जब अभी देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, हमारा जो अभी का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, 2024 की बात कर रहा हूँ, वो 180 कंट्री में से 180 देशों में से 159 है। यानी कि हमारे ऊपर लगभग 11 देश है बस 150 के आसपास, ठीक है, सॉरी 21 देश है हमारे देश के आसपास। तो इतना नीचे हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिर चुका है। और इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट मीडिया के नाम पे हमें क्या परोसा जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके मुद्दों की कोई वैल्यू नहीं है, ना राइट विंग के लिए आपके मुद्दों की वैल्यू है, ना लेफ्ट विंग के लिए आपके मुद्दों की वैल्यू है। आपको केवल एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि भाई आपको बस डराया धमकाया जाएगा, आपकी चिंता की किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एज दैट। आपके जो मुद्दे हैं उसका किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको केवल यूज़ किया जा रहा है कि आप किसी तरीके से राइट विंग को वोट दे दे, आप किसी तरीके से लेफ्ट विंग को वोट दे दे, बाकी किसी को करना कुछ भी नहीं है। और ये जो पत्रकार उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उन्हें भी आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, ये लोग आपको भाषण देंगे कि भाई देश में धार्मिकता, कट्टरता बढ़ रही है, मगर यहाँ पे आपको एक ही तरीके की खबर मिलेगी, आपको एक ही पक्ष को क्रिमिनलाइज किया जाएगा और बाकी आपको दूसरा पक्ष कभी दिखाया ही नहीं जाएगा।
दूसरी तरफ जो राइट विंग है वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि देखो तुम खतरे में हो, तुम्हें हमें वोट देना है। तो इस तरीके से आपको केवल एक स्कैपगोट बनाया जा रहा है, और आपको इस चीज़ से समझना पड़ेगा, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना ही है, आपको एक न्यूट्रल लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो कि आपके लिए, आपके हित के लिए आवाज़ उठाए, फिर चाहे वो फिर किसी भी विंग से ना हो। आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैंने कहा कि भाई न्यूट्रल होने के नाम पे ही आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपके मुद्दों से किसी को कोई मतलब नहीं है, आपके मुद्दों से केवल आपको मतलब है। और इसलिए फ्यूचर में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसमें आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना दे। तो ये था मेरा मैसेज। इट इज़ मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।